क्यों बात नहीं करोगे? अब्बा ने सिर्फ तुम्हारे साथ कॉफी पे आने का कहा था, बातें करने की शर्त नहीं रखी थी। तो क्या मैं अकेला बोलता रहूंगा? तो तुम भी खामोश रहने की कोशिश करो। सॉरी, मैं इतनी देर खामोश नहीं रह सकता। हाँ ठीक है, तो फिर हम घर चलते। अब्बा को कह दूंगी कि मुझे कॉफी पीने का दिल नहीं कर रहा था। ठीक है, हम कॉफी नहीं डिनर करते हैं। वैसे भी मुझे भूख लग रही थी, काफी देर से खाना नहीं खाया मैंने। ना झूठ बोलते हो तुम, इतना तो खाया था तुमने दिन में। अच्छा, इसका मतलब तुम मुझे ही देख रही थी। फजूल बातें मत करो, मैं क्यों देखूंगी तुम्हें? क्यों? मंगेतर को देखना गुनाह थोड़ी। जबरदस्ती का मंगेतर। तो क्या मैं तुम्हारा जबरदस्ती का मंगेतर हूँ? हाँ तो क्या नहीं हो? यानी आने वाले वक्त में क्या यही रवैया होगा तुम्हारा मेरे साथ? वैसे आने वाले वक्त का मुझे कुछ नहीं पता। देखो जैनी, किस्मत ने ना हमें ये मौका दिया है, हमें एक किया है कि हमारा ये रवैया मुनासिब नहीं है। असल इसमें मेरी ना कोई ख्वाहिश शामिल नहीं थी, तो प्लीज मुझसे कोई तवक्कात मत रखना। तवक्को तो मुझे कभी तुमसे नहीं रही। तुम्हारा रवैया हमेशा मेरा दिल ही दुखाता रहा। पता नहीं जिंदगी में तुम मेरी फीलिंग समझोगी कि भी नहीं। असल अपने लिए ये रास्ता तुमने खुद चुना है। मैं पहले ही जाहिर कर चुकी थी कि मेरे दिल में ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ रहने की ख्वाहिश रखूं। लेकिन अब तो हम एक हो गए हैं ना। तुम्हें पता है, जब मैं मंजली की बातें सुनती हूँ ना, तो मुझे तुम पे शदीद गुस्सा आता है। अच्छा, तो तुम उसकी बातों का बदला मुझसे लोगे? तुम्हारी वजह से सब घर वालों की नजर में मेरा एतबार खत्म हो गया है। उन्हें लगता है कि मैं अंदर से तो तुमसे शादी करना चाहती हूँ और बाहर बाहर इनकार करती रहती हूँ। क्या वाकई ऐसा है? तुम मुझसे शादी करना चाहती थी? दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं तुम्हें सिर्फ मंजली की सोच बता रही। ऐसे मंजली अच्छा सोचती है, इतनी बुरी भी नहीं। सिर्फ बकवास है ये उसकी। कुछ भी नहीं होने देती तुम तो। असल मेरा ख्याल है कि अब हमें चलना चाहिए। दिमाग ठीक है तुम्हारा? अभी तक कुछ खाया भी नहीं हमने। मुझे कुछ खाना भी नहीं है। अच्छा, मैं इतना पेट्रोल खर्च करके यहाँ तक आया हूँ, ऐसे वापस नहीं जाऊंगा मैं। हाँ तो किसने कहा था तुमसे कि इतनी दूर आओ? अम्मा ने तो कहा था कि करीब में कहीं जाना। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं यहाँ से भी बहुत दूर ले जाती। ये तुम्हारे साथ गुजरा हर वक्त बहुत कीमती है मेरे लिए। ओ फैसल। हाँ जैनी, चलो बात रोको, फिर खाना ऑर्डर करते हैं, फिर बातें करेंगे, ठीक है? वेटर, अच्छी लग रही है। बहुत भूख लगी है बस। ठीक से खाओ, ये क्या कैसे खा रही हो? इतनी भूख थी बस मुझे। हाँ तो खाऊंगा, मुझे भूख लगी। ऐसे हमें देर हो जाएगी। कोई देर नहीं होगी, अब मैंने खाना खाना है यार, मैं खाना खाऊंगा। अब मुझे मत देखो, ठीक है? खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। तुम ना बहुत बकवास करते हो ऐसा। देखो लड़की, अब ना मैं तुम्हारा शौहर बनने वाला हूँ, इज्जत से बात किया करो मेरे साथ। सोच लो, अब भी वक्त है। मैं तो ऐसी ही रहूंगी सारी उम्र। ठीक है, ये भी मंजूर है मुझे। तुम ना बहुत डीठ हो वाकई में। वो तो मैं हूं, लेकिन एक बात है, इस चक्कर में तुम्हारा मूड तो ठीक हुआ। यहाँ बैठिए। बिल्कुल, आप चले, मैं आती हूँ। वाह, बहुत अच्छी कॉफी पी जा रही है भाई। नहीं, अभी खाना खा रहे, इसके बाद कॉफी पियेंगे। अम्मा ने शायद आप लोगों को ये कहा था कि ज्यादा दूर मत जाइएगा, करीब से ही होकर वापस आ जाना।
हमने सोचा पहली बार आउटिंग पे निकले हैं, जरा लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। क्यों? बेटा ये जो तुम लोगों की लॉन्ग ड्राइव है ना, ये तो अब अब्बा निकालेंगे जब उन्हें पता चलेगा ना कि इतनी दूर आए हो। उन्हें पता है, मैंने शावेज भाई को बता दिया था, बल्कि उन्होंने ही मशवरा दिया है कि जैनी को इसी रेस्टोरेंट में लेकर आना, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। तुम भी फजल भाई के साथ आई होगी ना खाना खाने, तो जाओ, हमें क्यों डिस्टर्ब कर रही है यार? जाओ, बाय। जाओ, स्लो है काफी ये। हाँ, हमने कब बोला शाहबेज भाई को? अभी अभी इसकी शक्ल देखकर ऐसे हंसती रहा कर। हाँ लो खाना। अब तुम जाओ। थैंक्स तुम्हारे टाइम के लिए। और अब जो अब्बा से बातें सुननी पड़ेंगी उनका क्या? कौन भुगतेगा? पूरे 3 घंटे बाहर गुजार के आए हम साथ में। हाँ तो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ अंदर, उन्हें जाकर बताता हूँ कि रेस्टोरेंट जाना मेरी चॉइस थी। बहुत शुक्रिया। तुम अपने घर जाओ, सुबह ऑफिस नहीं जाना? घर वालों से मैं खुद निमट लूंगी। अच्छा, अंदर जाकर मेरी शिकायत लगाओगी कि जबरदस्ती तुम्हें ले गया? हाँ तो जाहिर सी बात है, अब तक हर मामले में तुम्हारी ही मर्जी चलती आ रही है, सबको पता है ये बात। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरसल, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। अब ये क्या नया मसला हो गया तुम्हें? आज अब्बा कॉल करेंगे शहजाद खालू को और शादी की डेट के लिए बुलाएंगे। सच कहो। अरसल, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। नहीं तो मैंने कब कहा तुम मजाक कर रही हो यार? तुम अभी शहजाद खालू को कॉल करो, कहो कि अगर अब्बा उन्हें बुलाते हैं तो वो मना कर दें। क्यों मना कर दे भाई? क्योंकि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। देखो मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे अब्बू से बहुत डांट पड़ेगी। इतने सीधे हो ना तुम। अच्छा बैठकर बात करते हैं, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगवाता हूँ। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ अरसल, या तो तुम इनकार करो या मैं खुद कर दूंगी। देखो शाह आलम खानू ना फैसला कर चुके हैं और वो अपना फैसला बदलेंगे नहीं। कैफेटेरिया जा रहा था लंच करने, चल रही? दिमाग खराब है तुम्हारा? अब मैं रोज तुम्हारे साथ लंच करने जाऊंगी? इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा बहुत जल्दी। हमारी शादी की तारीख रखी जा रही है, सोचा तुमसे डिस्कस कर लेते। हाँ मेरा मतलब है अगर तुमने कोई डेट सोची है तो मुझे बता दो, मैं घर जा रहा हूँ, अम्मी अब्बू को बता दूंगा। अरसल, मैंने कुछ भी नहीं सोचा। वैसे तुम बहुत बोर लड़की हो, या मैं हूँ कि प्लानिंग कर करके पागल हो रहा हूँ कि ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन तुम हो के। अगर इतनी ही बोर लड़की हूँ तो क्यों कर रहे हो मुझसे शादी? मत करो। क्योंकि मोहब्बत है तुमसे। देखो मुझे देखो, लेकिन प्यार से। मूड हो तो आ जाना कैफेटेरिया। छोया कहीं का। अस्सलाम वालेकुम शाह भाई, खैरियत है? वालेकुम अस्सलाम शहजाद। तुम आज रात को फारिग हो? जी जी शाह भाई, आप बताएं सब खैरियत है ना?
मैं सोच रहा था कि कल के बजाय अगर तुम आज रात को आ जाओ तारीख लेने के लिए। जी बिल्कुल, हाजिर हो जाएंगे हम लोग। नेक काम है तो देर क्यों करें। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं शाह भाई। चलो चलो अच्छी बात है। तो फिर सब यहाँ खाना खाना रात को। अरे शाह भाई, इसकी क्या जरूरत है, हम शाम में आ जाएंगे, मिलके चाय पी लेंगे। आप जहमत मत करें। अरे नहीं नहीं, तुम फिक्र मत करो, सारे इंतजाम हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं, तुम्हारा अपना घर है। ठीक है शाह भाई, फिर आते हैं हम लोग। मैं अरसल को फ़ोन करके बता दूंगा। हाँ हाँ, उसे ज़रूर लेके आना, किसी गैर का घर थोड़ी है जो उससे पर्दा करेंगे। ठीक कह रहे हैं आप। चलें फिर मिलते हैं शाम में। ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कमाल करते हैं आप, हथेली पर सरसों जमा रहे। इतनी जल्दी सारे इंतजाम कैसे होंगे? अरे हो जाएंगे, बेटियों को साथ लगाओ, तुम अकेली थोड़ी करोगी। सिद्दीका यूनिवर्सिटी गई हुई है और जैनी ऑफिस में, और आपकी वो लाडली बहू, वो तो अभी तक कमरे से बाहर भी नहीं निकली। अब इतने सारे लोगों का खाना मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं हमीद भाई को बोल के खाना बाहर से मंगवा लूंगा। उनका कोई रेस्टोरेंट नहीं है, केटरिंग का बिजनेस है, बड़ी बड़ी तकरीबात का खाना बनता है। अच्छा बात तो कर लेने दो, वरना शहर के दूसरे रेस्टोरेंट बंद तो नहीं होंगे ना। पता नहीं किस बात की इतनी जल्दी है ना। अब सैनी को पता चलेगा तो कितनी खफा होगी। और हाँ, वो बाबा जान और मंजली को भी फोन कर देना, पिछली दफा नहीं किया था, वो कितने खफा हुए थे। जी देख के नहीं चल सकते? क्या करूं, तुम्हें देखने के बाद ना सारे मंजर धुंधले हो जाते। तुम इतना खुश किस खुशी में हो? आज ना मेरी शादी की तारीख पक्की हो रही है। रात को ससुराल वालों ने खाने पे बुलाया है। क्या कह रहे हो ये? झूठ नहीं बोल रहा, मेरे ससुर ने मेरे वालिद को कॉल करके आज रात बुलाया है। अच्छा, मुझे तो ऐसी कोई इत्तला नहीं मिली। मैं इतला दे रहा हूँ ना, तुम्हारा होने वाला है। 100%। शादी के बाद ऐसे मत डालना मुझे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। जैनी बेटा, तुम छुट्टी लेकर फौरन घर आ जाओ। क्यों अम्मा, ऐसी भी क्या इमरजेंसी है? तुम्हारे बाबा ने तारीख देने के लिए आज घर बुलाया। रात का खाना वो तमाम लोग हमारे साथ खाएंगे। हम मैं अकेली जान क्या क्या करूंगी? तो अम्मा अपने अब्बा को रोका क्यों नहीं? तुम्हारे अब्बा को भला कौन रोक सकता है? खैर, कल भी तो आना था, आज आ जाएंगे वो लोग। देखती हूँ अम्मा, छुट्टी मिली तो आ जाऊंगी, नहीं तो ऑफिस में बहुत काम है। अभी तो मजदी को भी फोन करना है। सबसे ज्यादा टेंशन मुझे उसकी हो रही है। तो आप रहने देना, नाना अब्बू कर लेंगे कॉल, आप रहने दे। ठीक है। अल्लाह हाफिज़। मेरी इतला ठीक थी ना? रात में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अरे नाना अब्बू आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा। क्या बात है, मेरे बच्चे का चेहरा इतना बुझा बुझा क्यों? नाना अब्बू, इतना ट्रैफिक था, मैं शदीद थक गई हूँ। अरे तो मेरे पास आके क्यों बैठ गई? जाओ जाके आराम करो। आपको देख के मेरी सारी थकन उतर गई। वैसे नाना जान, आपको रोज आ जाना चाहिए। आजकल जैनी बाजी का मूड इतना खराब रहने लगा है, आपको देखकर कम से कम मुस्कुराएंगी तो। सुन रही हो ज़ैनी? ये क्या कह रही है सिद्दीका? कुछ नहीं नाना अब्बू, इसे बहुत फालतू बातें करना आ गई है। गलत तो नहीं कह रही ना? नाना अब्बू, आप खुद ही सोचें, एक तो जबरदस्ती उस अरसल को मेरे सर पे मुसल्लत कर दिया गया, अब इतनी जल्दी शादी की तारीख। ये ज्यादती है ना मेरे साथ। तुम्हारे साथ जबरदस्ती हो रही है?
और वो कोई जबरदस्ती नहीं हो रही। अब कहीं जाके ये खबरें नशर मत कर देना। आपको क्या लगता है कि मैं घर की बातें बाहर जाके फैलाती हूँ? मुझे कुछ नहीं लगता। खैर ये बताओ कि वो तुम्हारी सास कामों से फारिग हो गई या अकेली लगी हुई है? वो क्यों लगी हुई होंगी अकेले? मैं थी ना किचन में उनके साथ। पता नहीं नाना अब्बा ने क्यों बुला लिया इन लोगों को इतनी जल्दी। बेटा उन्हें आना तो था ना तारीख लेने के लिए, तो अगर आज आ जाएंगे तो कौन सी कयामत आ जाएगी। मैं तो बहुत खुश हूँ। जैनी बाजी की शादी में खूब एंजॉय करूंगी। अच्छा ज्यादा खुश भी मत हो, अब सारी जिम्मेदारियां अकेली तुम्हारे ऊपर पड़ जाएंगी। क्यों? इस पे अकेले क्यों पड़ जाएंगी? मैं भी हूँ इस घर में। नहीं तुम तो हो, मगर खैर नाना वो क्यों छेड़ते हैं आप उन्हें? बुरा मान गई ना। अरे तो क्या मैं गलत कह रहा हूँ? जब से आया हूँ यही देख रहा हूँ कि ये 11 बजे कमरे से बाहर निकलती है, उसके बाद 1 घंटा नाश्ता करने में और टीवी देखने में जाया कर देती है। अच्छा आप उन्हें छोड़े, मैं देखती हूँ, ठीक है? गुड शॉट नाना जान, ठीक कर दिया भाभी को। अच्छा बस खामोश रहो, ज्यादा मत बोलो। और क्या, कोई तो कहेगा ना उन्हें नाना।